हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम देखने वाले हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की। ठीक है, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा जो हमारा पार्ट है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल है तो कितने वेरिएबल में है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे क्या होता है। पॉलिनोमियल देखिए वो होता है जिसकी पावर जो हो ना वो नेगेटिव ना हो, नॉट नेगेटिव हो, नॉट फ्रैक्शन हो, मतलब फ्रैक्शन में भी ना हो पावर, ना नेगेटिव में हो, ओनली पावर उसकी पॉजिटिव में हो, तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, पता चल गया आपको पॉलिनोमियल क्या होता है। ना तो नेगेटिव हो उसकी पावर, या डिग्री कह सकते हैं, डिग्री ना तो नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन हो मगर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट अपना, 4x² - 3x + 7। अब देखो इसमें पहचानो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो x की डिग्री 2 है मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पर x की डिग्री 1 है। जहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता है वहाँ पर 1 होता है, तो x की डिग्री 1 है, ये भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर x की डिग्री 0 है। क्या है? 0 है। अगर किसी चीज़ की डिग्री 0 है तो वो 1 हो गया, मतलब यहाँ पर x है ही नहीं। यहाँ पर x है कोई, जब है ही नहीं तो उसकी मतलब x की डिग्री 0 है, वो भी पॉजिटिव में आ रही है, ना नेगेटिव में आ रही है, ना फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसे, इट इज़ अ अब पॉलिनोमियल तो हो गया। अब बताना है कि 1 वेरिएबल में है, 2 में है या 3 में। अब देखेंगे इसमें कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, या कोई से भी अल्फ़ाबेट है। ठीक है, वो हमारे वेरिएबल्स कहला जाते हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें खाली x ही है, इधर भी x है इधर भी x, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो है x। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब है सेकंड, y² + √2। इसमें देखिए y की पावर जो है 2 है मतलब पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। तो इसमें तो क्या लिखेंगे ये, इट इज़ अ पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में, एक ही तो वेरिएबल है, खाली y है और कोई सा नहीं है, बस एक ही है, इन वन वेरिएबल इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3√t + t√2। अब देखिए रूट, आपको रूट टी लिखा है, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे रूट में कोई भी चीज़ लिखी है, ए लिखा है या 2 लिखा है, तो उसकी पावर जो है हाफ हो गई। √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ, रूट टी ए का मतलब ए की पावर हाफ। ठीक है, तो रूट टी का मतलब है कि टी की पावर हाफ 1/2, जो कि हो गई हमारी फ्रैक्शन, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, y + 2/y। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर अपॉन में लिखी होती है, जैसे 2 है, तो उसे ऊपर लाने के बाद उसकी क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, -1 जाती है। जैसे -1/y है तो उसकी पावर हो जाएगी y की पावर -1। उसी तरह y क्या है, अपॉन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, y की पावर -1 हो जाएगी, 2 ऊपर ही रहेगा जब y ऊपर आएगा, तो ऐसा हो जाएगा ना कुछ। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गई -1, और नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। अब ये वाला बताइए, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, ये सारी पावर जो हैं पॉजिटिव है, 53 और 10 है। और कितने वेरिएबल्स है इसमें, 3 है, x है एक y है और एक t है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल।
अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, वो है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो सबसे पहले देख लो कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट जैसे मान लो हमारा 3x लिखा है, तो अगर हम पूछने लगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x की तो पहले लिखा है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट है मान ली। इसका मतलब यह है कि x का कोफिशिएंट 3 है। उसी तरह मान लो 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y ये लिखा है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है जैसे हमें y का कोफिशिएंट बताना है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, +2 है। ठीक है, उसी तरह हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स बताना है इन सब में। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, और आगे प्लस है तो +1 इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ढूंढो कहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये रहा। एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1 है, और माइनस का है -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा है, तो π/2, तो π/2 हो गया इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मतलब जब है ही नहीं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसमें बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो। ठीक है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो। 2 टर्म्स आप कुछ भी ले सकते हैं, x + y, y + 10, 10 + z, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो जैसे हमें 2 टर्म्स लेने हैं, तो मैं ले लेता हूँ जैसे x + 10 ले लिया मैंने, और जिसकी डिग्री क्या 35 हो, तो हमने डिग्री मतलब पावर होनी चाहिए 35, तो लगा दिया 35। बाइनोमियल था इसलिए 2 टर्म्स ली। अब एक और है इसका एग्जाम एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, तो ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, इतना जो है यहाँ पर। ठीक है, इसका है क्या मतलब खाली एक ही पार्ट हो, तो कुछ भी ले सकते हैं हम, एक ही पार्ट हो तो मतलब एक ही टर्म हो। तो मान लो मैंने ले लिया z की पावर 100 देनी है हमें, डिग्री मतलब पावर, डिग्री हमें 100 देनी है, तो 100 लिख दिया। मैं लिख सकता था यहाँ पे t की पावर 100, a की पावर 100, जो चाहे ले सकते हो। अब है 4th क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री निकालनी है हमें। डिग्री क्या होती है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। 5x की जो डिग्री है वो 3 है, मतलब जो उसकी पावर है। 4x की पावर 2 है, 7x की 1 है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी हुई, वो 5x³ की हुई, 3, तो 3 इसकी डिग्री हो गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी है, y की है, 2 है। यहाँ पर t की डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पर t है ही नहीं, तो मतलब t की डिग्री 0 है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुई, यहाँ पर 1 हुई। और यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री क्या हुई, 0 हुई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक की डिग्री 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखते हैं x² + x³, इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री क्या है, सबसे ज़्यादा डिग्री 3 है। जब 3 है तो मैंने बताया, सॉरी, x² + x है, ये 3 मैंने इसका लिखा था। ठीक है, x² + x, तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर, डिग्री हमारी 2 है सबसे ज़्यादा। तो 2 किसकी होती है, क्वाड्रेटिक की होती है, बताया ना अभी। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। x - x³ सबसे ज़्यादा डिग्री क्या है, 3 है। 3 किसकी होती है, क्यूबिक की, तो क्यूबिक है ये। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया, 2 पर क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 2 भी नहीं है ना 3 है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब 1 है डिग्री, तो क्या होगा, लीनियर होगा, 1 पर लीनियर। यहाँ क्यूब है तो क्यूबिक, यहाँ स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है,
खाली टी है तो मतलब 1 है इसकी पावर, तो लीनियर। ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।